नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। PYQ सीरीज के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद से प्रश्न हैं और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, DSSB सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न है कि छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, पंत, निराला और प्रसाद। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, अज्ञेय। छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है, प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा जिसका समय सन 1936 ईस्वी है, इसका कथानक बांग्ला ग्रंथ है कृतवास रामायण, उस पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर आधारित। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है और ये कि महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी पर एक अध्ययन किया है। तो कामायनी के बारे में जो तथ्य हैं वो मुक्तिबोध के ही हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है जिसका समय सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें रचना में 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग कामायनी का आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं उर्वशी जिसका समय है 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार जिसका समय है 1910 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इससे एक कंपोजिशन कहा है। एक कंपोजिशन कहा है उन्होंने। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। अगला प्रश्न है हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में संगत है। हृदय की उदात्तता का वर्णन देह
यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, हृदय की अनुकृति। सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य का वर्णन किया गया, यह संगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद और रचित कामायनी से उद्धृत हैं। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता श्रावण पंचक, जिसका समय 1906 ईस्वी है, ये भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है और इसका समय सन 1918 ईस्वी है और ये झरना पत्रिका में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का वह प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। प्रशांत द्वारचित झरना जो है उसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, झरना रचना को, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद तथा इसके मुख्य छंद तांटक है। अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हुई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान का बिंब पर एक अंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, गीयता। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना की गई है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। चित्राधार जो इनकी रचना है उसमें ब्रज भाषा में रचित रचनाएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है। यह एक चंपू काव्य है। उर्वशी के विषय में प्रश्न आता है कि उर्वशी कैसा काव्य है, तो उर्वशी चंपू काव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसी को का सारतत्व माना है। कौन कौन? तुलसीदास और सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय 1897 से 1962 ईस्वी है, को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्या कली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है। निराला कृत सरोज स्मृति, जिसका समय सन 1935 ईस्वी है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है।
निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है मूलतः किस संकलन में संकलित है? गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, अनामिका। राम की शक्ति पूजा जिसका समय सन 1936 ईस्वी है, कविता मूलतः अनामिका 1938 ईस्वी द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जिसका समय 1923 ईस्वी है। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह इनका सांध्याकली जिसका समय 1969 ईस्वी है। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली जिसका समय 1916 है तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष पूजा हुआ है। निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा जिसका समय है 1936 ईस्वी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। निराला के भक्ति भाव के पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। परिमल जिसका समय 1930 ईस्वी है में कविताएं संकलित कौन कौन सी हैं? अधिवास, जूही की कली, बादल राग, सांध्य गीत, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग। निराला कृत तुलसीदास 1938 ईस्वी, इस रचना में 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है तुलसीदास और ये निराला कृत है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर र का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। असंगत व्याख्या है यह, शेष विकल्पों की व्याख्या इसमें सही है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा एक ये महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। जो कहीं कहीं ये प्रश्न आता है कि निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है यह कहाँ से इसका स्रोत है, इसका आधार ग्रंथ कौन सा है और किस रचना को देखकर उन्होंने इसकी रचना लिखी है? तो यह बांग्ला ग्रंथ है, बांग्ला रचना है कृतिवास रामायण। तो उस रचना को पढ़कर निराला ने राम की शक्ति पूजा रचना लिखी है। राम की शक्ति पूजा कविता है जो निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला की काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी दीनहीन दशा का वर्णन निराला की जो रचना है नए पत्ते काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी कविताएं उन्होंने भावधारा की कविताएं भी लिखी हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं वो स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? और ये प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। और सभी के समय उनके साथ दिया हुआ है। सांध्य गीत का जो समय है 1936 ईस्वी, नीरजा 1935, रश्मि 1932 और निहार 1930। तो अवरोही क्रम में लगानी है ये। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15, 13, 21, 24। और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है
और सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद कृत जो रचना है कामायनी। इस रचना में 15 सर्ग हैं। सर्ग कौन कौन से हैं देखो, सब 15 सर्ग हैं। सबसे प्रथम सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आपको इस सर्गों को याद रखना है और क्रम से याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी सर्गों का क्रम लगाने के लिए भी परीक्षाओं में आते हैं कि किस सर्ग के बाद कौन सा क्रम आएगा। अगला प्रश्न है कि पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत आवश्यक भार, निकम्मापन। और ये प्रश्न यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है ये सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचुली। पुरातनता का यह निर्मोह सहन नहीं करती प्रकृति एक पल, यानी पुरानी चीजों को प्रकृति सहन नहीं करती है, उन चीजों को वो त्याग देती है। निर्मोह से अभिप्राय सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचुली से है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग व प्राचीन भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। और इसमें से कोड देखकर सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है बी। इसमें ए बी सी। ए सही है कामाध्यात्म की समस्या, बी सही है पौराणिक प्रसंग व भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और सी सही है युद्ध दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उनमें उसने क्या किया है, दिनकर जी ने, दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है। कामाध्यात्म की समस्या जो दिखाया है उन्होंने उर्वशी रचना में है। पौराणिक प्रसंग व भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ ये परशुराम की प्रतीक्षा, युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, हुंकार व रश्मिरथी। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर जी से नहीं है। तो उर्वशी रचना है और रामधारी सिंह दिनकर की भी है और जयशंकर प्रसाद की भी है। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय है वो किसने लिखा है। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी। और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बी प्रश्न उत्तर इसमें सही है। इसमें एक गलत हो गया, आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। देश की इज्जत बचाने के लिए ईश जाने देश व लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां, तत्व है कोई केवल आवरण। और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी कि रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है और उसकी पंक्तियां हैं वह कौन रोता है वहां पंक्ति से होता है। तो सी उत्तर इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र जो रचना है उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, क्षमता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, क्षमता, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र और इसका समय है 1946 ईस्वी। यह एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है।
अगला प्रश्न है कि रश्मि लोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। और ये प्रश्न यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। रश्मि लोक जिसका समय है 1974 ईस्वी, यह अनुदित रचना है और इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर द्वारा रचित यह अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। और ये प्रश्न यूजीसी नेट पेपर जून 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है रश्मिरथी, जिसका समय है सन 1952 ईस्वी, यह एक खंड काव्य है और इसका कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। वो कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र जिसका समय है 1946, यह एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक यानी कथा का नायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी, यह एक गीत नाट्य है जिसका कथानक नायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी और जिसका नायक ऋषि परशुराम जी हैं। अगला प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा। ये प्रश्न झारखंड पीजीटी हिंदी परीक्षा 2018, यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना में दिनकर जी कहते हैं, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र जिसका समय 1946 ईस्वी है नामक एक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र रचना में 7 सर्ग हैं और इसका कथानायक भीष्म है। दिनकर की रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं रेणुका जिसका समय है 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं जिसमें रश्मिरथी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा और आत्मा की आंखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2013, यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है अध्यात्म चिंतन। जो अध्यात्म चिंतन रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है, यह अन्य रचनाएं हैं दिनकर की कौन कौन सी, जिन सभी का अध्ययन हम अभी कर चुके हैं। ये सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। पिछले प्रश्न रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की
किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है, दिनकर की रचना है जिसका अध्ययन हम कई बार कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर्घनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और पंक्तियां देखते हैं। दो राह समय के रथ का घर्घनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की रचना है से ली गई हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाती, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है और यशोधरा रचना से ली गई है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, त्रिधारा रचना है। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार। और दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर है और इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म था 1908 ईस्वी में और मुंगेर बिहार में हुआ था। और ये क्या थे? सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में नियुक्त हुए थे। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।